हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के टाइम में हम ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिसे हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, हर 3 में से एक बंदा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन एरर। और इस कम्युनिकेशन एरर को मैं ज़ीरो कम्युनिकेशन सबकॉन्शियस फैक्टर कहता हूँ, फैक्टर एरर कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे कम्युनिकेशन लेवल को इतनी ख़राब कर देती है, उस वजह से हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम अपनी लाइफ में हम अपने रिलेशनशिप्स को भी सही नहीं कर पाते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर से भी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बातों को ही जब किसी से शेयर नहीं कर सकते तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप कुछ चाहते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स कुछ चाहते हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स कुछ चाहते होंगे और आप कुछ चाहते होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड्स कुछ चाहती होगी, आप कुछ चाहते होंगे, आपके बॉयफ्रेंड्स कुछ चाहते होंगे और आप कुछ चाहते होंगे। तो दोस्तों इस कारण से अचीवमेंट्स तो दूर की बात, आप कम्युनिकेशन भी ढंग से नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपने बैठा के रखा है कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल, हम अपने मन की बातों को इतनी फिल्टर्स लगा दिए हैं कि हम आपको बता ही नहीं सकते कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या चाहिए। और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लोगों को। दोस्तों मैं भी एक इसी प्रकार का इस टाइप की कंजर्वेटिव फैमिली के साथ का बिलोंगिंग पर्सन हूँ, आप बोल सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास में आप और हम सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। आप भी उसी टाइप की प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या निकल चुके होंगे, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा। तो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम अपने कम्युनिकेशन को, ठीक है जो गलतियाँ हो गई, जो अब हम सुधार कैसे सकते हैं। आपको एक सबसे यूनिक तरीका बताऊंगा कि आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन रिलेटेड, आप उसको बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे इतनी सारी नेगेटिविटीज़ पाल के रखे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और इस प्रॉब्लम्स को रिक्रिएट करके हम बाद में अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। पहले तो हमें सिर्फ हम सुने रहते हैं, फिर उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठाए रहते हैं, वो डीप रूटेड रहती है और आपको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि वो कहाँ है। एक समय आता है जब आपको कोई टास्क परफॉर्म करना रहता है, तब आपको वो सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें बाहर आती हैं और उस समय आप बिल्कुल वो काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ बताता हूँ कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्रिएट करके, रीडिज़ाइन करके, फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ एंड हाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ दैट in this way that whatever I am touching, it converts into gold. It is not about ego, it is all about the self-esteem, what I am having and what the communication I am having. I am just going to give all those kind of things to you. It can be good, it can be negative, I don't care about that, but what I am having the attitude of doing that things and without having any kind of filter in my mind. So first step, I just want to tell you, first step what you need to do is, आपको अपनी लाइफ में अपने माइंड पे पड़े हुए जितने भी फिल्टर्स हैं, आपको अगर मन में कुछ भी आता है अपने लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके, आपको अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बहुत ज़्यादा आप लाइक करते हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके कोई भी लव्ड वन है, रिलेशनशिप है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके जितने भी पर्सन हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो सबसे पहला ये है कि अपने फिल्टर्स हटाइए और उनसे बात करना चालू कीजिए। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी जिस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं उसे भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप प्लीज़ उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही शेयर की जाती है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। अगर बहुत अच्छा काम भी किया है तो उसको भी आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वे, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कि अगर आपको कभी प्रॉब्लम हुई है तो अपनी प्रॉब्लम्स को बताना, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप अपनी उस अच्छाई को भी बताइए। तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन व्हाट यू नीड टू डू इज़। And second thing, I just want to, after removing that filter removing is the first step for me and for you also, that I am giving the suggestion to you. Second thing, what I just want to tell you, that you need to don't be a perfectionist. I'm not a perfectionist on this YouTube. I'm just sharing what I think, what I experienced. I'm not a perfectionist YouTuber. I'm a person who loves public speaking. I speak publicly, but this is the first channel what I initiated. I just want to tell you all those things on this channel. Through this medium, I just want to share my feelings and my thoughts
and I am very calm, composed and very relaxed that I am going to do with you. तो सेकंड थिंग ये है कि आप बिल्कुल भी परफेक्शनिज्म पे मत जाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको परफेक्शन हो के आप कुछ काम करेंगे, बहुत ही गलत बात है। आप उस काम की इनिशिएशन लीजिए। इनिशिएटर वुड बी द गुड अचीवर। इनिशिएटर को कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में इनिशिएट लेता है वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा ये कहना है कि आप इनिशिएट लीजिए अपनी लाइफ में और उसको लेके आगे बढ़िए। आपके पास ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप समय का वेट नहीं कर रहे हैं। डोंट वेट फॉर द परफेक्शनिस्ट एंड डोंट वेट टू बी अ परफेक्शनिस्ट पर्सन एंड यू जस्ट हैव अ जस्ट डू इट एटीट्यूड। जस्ट डू इट एटीट्यूड से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा कोई स्क्रिप्ट आई एम नॉट हैविंग, आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग, सम पॉइंट्स एंड आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स to you and I'm just pass on to you people and it could be helpful for you. If you are sparing just 5 to 10 minutes then you will be get things, whatever good things for you in your life. थर्ड पॉइंट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, वाकई में आपको लगता है और आपके पास ये फिल्टर भी हटा चुके हैं और आप ये जस्ट डू इट एटीट्यूड भी है आपके पास कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप बात कर रहे हैं। आप देखिए, किसी पे बर्डन नहीं है आपकी बातों से। अगर आप किसी को बर्डन दे रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो आप अपनी बात बताना चाहते हैं कि नहीं मुझे अपनी बात, दैट इज़ कॉल्ड ईगो, कि आप अपनी ईगो में ही अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईगो सेटिस्फैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर कम्युनिकेशन, दोज हु आर वेरी फ्रेजाइल फॉर कम्युनिकेशन। तो थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आप टॉपिक क्या चल रहे हैं। अगर आपकी और मेरी बात चल रही है और मैं कम्युनिकेशन पे बात कर रहा हूँ तो मैं अगर टॉपिक कैचर नहीं हूँ और अगर मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं बता पा रहा हूँ तो दैट इज़ माय प्रॉब्लम। अगर आपकी और आपकी फादर की बात हो रही है मान लीजिए, और वहाँ पर कोई बात आती है लैंड से रिलेटेड, किसी भी एक इवेंट से रिलेटेड, और अगर आपको इस कम्युनिकेशन को अच्छा करना है तो आप उस टॉपिक को पकड़ के उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसको उजागर कीजिए। अगर आप अच्छाइयों से शुरुआत करेंगे तो आप उस कम्युनिकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ, जैसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई बॉयफ्रेंड है और उनके साथ भी अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अपने रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़, अगर कोई कपल है जो मैरिड कपल है, अपनी कम्युनिकेशन की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ऐसे टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तीन टॉपिक्स, आप बोल सकते हैं तीन एक ऐसे बोल सकते हैं टेक्निक जो मैं आपको बताना शेयर किया हूँ वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। फाइनल थिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिकेशन में जो एसेंस होता है वो होता है इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, डोंट बी दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, डोंट इंडल्ज इन दैट कम्युनिकेशन। अगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप किस तरीके से आप किसी को इन सब तीनों चीज़ों में पिरो पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक। तो आपको उस टॉपिक पे कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन नहीं, आपको उस टॉपिक पे इंटरेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, एक लास्ट टॉपिक पॉइंट मैं आपको बताऊं, 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कहता ये है, ये कोई थ्योरी नहीं है। 80-20 प्रिंसिपल जस्ट मैंने 80-20 का रूल समझा तो उससे मैं आपको देना चाह रहा हूँ। 80-20 प्रिंसिपल ये है कि 20% इज़ ऑल अबाउट द कंटेंट, द मैटर, एंड ऑल द 80% इज़ द thing what comes from your side. It means it is a presentation skill and you need to be good in presentation skill, experience. You need to share your story in that manner, in that way that people touches your story. The story will touches the heart to the people, and it would be the good way to communicate. And you can say that 80% आपकी presentation skill, आपकी लिसनिंग स्किल। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में दोस्तों, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि लिसनिंग, बिना लिसन किए अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मैं उसको हियर नहीं करूँ, मैं उसको लिसन करूँ। लिसनिंग मतलब उस पर मेडिटेशन, उसकी वॉइस पे मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन बोलना आसान है बट जो व्यक्ति करता है वो पूरी चीज़, पूरी शिद्दत से उस बात को समझता है कि मेडिटेशन का अर्थ क्या है। अगर मेडिटेशन में विपश्यना की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों का पे ध्यान लगाते हैं
और ऐसे बहुत से संवेदनाओं पे भी हम ध्यान लगाते हैं। तो अगर हम किसी कम्युनिकेशन की बात करें तो सीधी सीधी बात ये है कि आप ध्यान लगाएं अपने सामने वाले पर्सन पे जब आप लिसन करते हैं, और उसकी बातों को समझें। उस कभी भी लिसनिंग मतलब उसको कहना क्या चाहते हैं, उसका एक पहलू ही ना जानना, उसके दोनों पहलू, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके दोनों पहलू को जानना ही एक गुड लिसनर की निशानी होती है। तो ये कम्युनिकेशन का एक छोटा सा पार्ट है लिसनिंग। और उसके बाद अब आपका आता है प्रेजेंटेशन। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितने कॉन्फिडेंट है अपने टॉपिक को लेके, आप कितनी अच्छी बातें कह सकते हैं उस सामने वाले पर्सन को, और कितना ज़्यादा अच्छा स्टोरी के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी माइंड की जितनी कनेक्टिविटी आप बना लेंगे उतना बेस्ट कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। तो 80% में लिसनिंग, कम में आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एक्सप्लेनेशंस थ्योरी, जो आपका टेक्निक है, आपकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक ही आती है। और 20% में आपके आते हैं कंटेंट, आप बोल सकते हैं आपका इन्फॉर्मेशन, आपके डेटा, आपके स्प्रेडशीट्स, जो भी ये सब चीज़ 20% में ही कवर होता है। तो 20% डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। 20% आपके पास हो सकता है कभी कभार कंटेंट ना भी हो, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैन गिव अ बूस्ट टू योर पर्सनैलिटी। एंड आफ्टर कम्युनिकेशन हम पर्सनैलिटी पे बात कर सकते हैं, but communication makes you successful person in your life, and it is the only way that it will decrease your personality in communication only. Communication आपको बढ़ा सकता है, communication आपको दबा सकता है। Communication is only way to get the success। एक मैं आखिरी कोट बोलना चाहूँगा आप लोगों को, the art of communication is art of language of leadership। Thank you. This is Naveen, inspirational speaker, a life coach, and thank you and happy Diwali